हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद। उम्मीदवार हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जैसे कि आपका भाई यूपीएसआई का इसमें टाइम चल रहा है और सभी लोग फॉर्म भरने में व्यस्त हैं। और सभी लोग अपना वैकेंसी के लिए तैयारी भी चालू कर दी है, चाहे वो फिजिकल की हो चाहे वो रिटर्न की हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो जैसे अब जैसे और लोग फॉर्म भर रहे हैं, जैसे मैंने एक वीडियो डाला था तो उस पर काफ़ी लोगों ने इस पे क्या कहते हैं कमेंट किया था कि सर कौन सी अच्छी है, पीएससी अच्छी है या सिविल की एसआई अच्छी है, यूपीएससी सब अच्छी है। इस तरीके से काफ़ी कन्फ्यूजन है भाई। नए हैं आप लोग तो जायज़ बात है, कन्फ्यूजन तो रहेगी। ठीक है, क्योंकि जब भी मैं भी आया था मतलब मैंने भी जब फॉर्म भरा था तो मुझे भी नहीं पता था। और कि पीएससी में पीसी का क्या काम होता है, या फायर में फायर वाले का क्या काम रहता है, या एसआई का क्या काम रहता है, ये मुझे भी नहीं पता था। तो ऐसी ऐसी कन्फ्यूजन मुझे भी थी, लेकिन जब मैं आया तो मुझे भी पता चला। ठीक है, और मैं पीसी के पद पे हूँ तो मुझे पता चला कि पीसी की जो जॉब प्रोफाइल है वो कैसी है। जो सिविल के हैं उनको भी पता है कैसी है, उनकी जॉब प्रोफाइल कैसी है। तो ठीक है, तो जो जो अपने जैसे होता है उसमें उसको धीरे धीरे पता चल जाता है विभाग में आने के बाद। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये है लोगों की कि कौन सी प्राथमिकता, किसको प्राथमिकता दें, पीसी का पद भरें या सिविल का भरें या एसएसएफ का भरें। तो देखो दोस्तों, मैंने एक बात आपको बताई थी कि देखो सब जॉब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी है। ठीक है, किसी में कोई बुराई नहीं है और किसी में कोई अच्छा नहीं है, सब अपनी अपनी जगह अच्छी है। देखिए, जब आप किसी के यहाँ जॉब करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे आपका सरकारी सरकारी हो, सब में देखिए जॉब का मतलब होता है जॉब ही होता है। ठीक है, आपको जॉब किसी के अंडर में काम ही करना है। ठीक है, ये जरूर हो सकता है कि काम कुछ कुछ जगह थोड़ा कम होगा, कुछ जगह ज़्यादा होगा। अब जैसे प्राइवेट होता है तो उसमें प्राइवेट में थोड़ा काम ज़्यादा लिया जाता है, उतनी सैलरी नहीं होती। लेकिन सरकारी में क्या है, थोड़ी सैलरी अच्छी होती है और काम थोड़ा कम होता है। ठीक, उसी प्रकार है जैसे कि मैंने बताया था कि पीसी और सिविल में जो मैंने कन्फ्यूजन बताया था, मैंने मतलब जो अंतर बताया था उसमें मैंने यही बोला था। देखो सिविल में क्या होता है कि काम ज़्यादा रहता है। ठीक है, और क्योंकि उसमें वो सामाजिक टाइप का एक सामाजिक फोर्स है, समझो एक तरीके से। ठीक है, और उसमें कहने मतलब है कि हर तरह के लोग आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, देखो उसमें आपको ये मान चलिए कि जब आपके पास कोई केस आता है तो उसमें क्या होता है कि हर तरह का केस आ सकता है, वो मर्डर का है, ये वो तमाम तरह के केस जो होते हैं चोरी वोरी का। और उसमें हर तरह का आदमी आ सकता है, खूंखार अपराधी हो सकता है, कोई अच्छा हो सकता है, कोई नेता भी आ सकते हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को आपको सॉल्व करना जाता है, केस जो होते हैं सॉल्व करना जाता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा मेहनत रहती है भाई। आप भी देखते हैं, जैसे आप मूवी में देखते हैं तो उसमें भी क्या होता है, थोड़ी मेहनत होती है। मेहनत होने में केस सॉल्व करना है, ये फाइलें बननी है, रिपोर्टें भेजनी है, ऊपर के अधिकारियों को भेजनी है, तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन पीएससी में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, पीएससी में ये सब कुछ नहीं होता। पीएससी में बस ये होता है कि आपको जो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी होती है तब आपको थोड़ी सी मेहनत पड़ती है, वरना बाकी थोड़ा सा आराम रहता है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए बताया था कि पीएससी का पद उनके लिए ठीक है जिनको थोड़ा सा आगे की पढ़ाई करनी है, जिनको आगे के लिए थोड़ा आराम चाहिए। ठीक है, और रही बात ये है कि पीएससी में मैंने एक चीज़ और बताई थी, और पीएससी के लिए ये होता है कि थोड़ा सा फैमिली की दिक्कत होती है, क्योंकि हमारा मूवमेंट रहता है 2 महीने हम कहीं हैं। जैसे मैं अभी इस समय मैं वहाँ रैन बसेरा महोबा में चल रहा हूँ, और मुझे कुछ ही कारणवश यहाँ बुलाया गया। अभी मैं अपनी बटालियन में आया हूँ और ये मेरा ही क्वार्टर है, और मैं यहीं पर मैंने यही क्वार्टर लिया है, तो इसी में मैं हूँ। तो फिर तो थोड़ा सा ये दिक्कत होती है कि फैमिली रखने में थोड़ी दिक्कत होती है। और सिविल में क्या है कि आप कम से कम फैमिली रख सकते हैं। ठीक है, ये भी एक अंतर है। और लेकिन ये कि अगर काम के लिए है, अगर आपने शांति की अगर बात करें तो शांति के लिए आपको जो है आपका पीएससी में पीसी का बहुत अच्छा है। ठीक है, अच्छा जो कई लोगों ने, मेरे भाई बहनों ने हमसे एसएसएफ के बारे में पूछा, तो भाई थोड़ा एसएसएफ के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि मैं भी नया ही आया हूँ, 2023 बैच का ही हूँ। तो ज़्यादा मुझे नहीं पता है, बस ये है कि अभी सिविल के बारे में और मुझे पीसी के बारे में जो पता था वो मैंने बताया। हाँ ये ज़रूर है, एसएसएफ वालों से मैंने कई बार जैसे मेट्रो में जब मैं जाता हूँ तो ऐसा सब वाले वहाँ लगे रहते हैं। तो खैर मैंने हेड कांस्टेबल से पूछा, तो उनसे पूछा तो उन्होंने मुझसे ज़्यादा यही बोला कि भाई सर की पीएससी का जो है पद आपका वो सही है, पीएससी की जॉब आपकी सही है, उसी में आप रहिए। मैंने मतलब सोचा कि कभी भविष्य में मैं भी ऐसा सब में आ जाऊँ। ठीक है, जैसे मेट्रो में हो जाता है, या आपके उसमें क्या कहते हैं एयरपोर्ट में भी आपकी लग सकती है। तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है, ये आपका सही है, इसमें कोई टाइम का कोई वो नहीं है, और आपको पीएससी का जो ज़्यादा वो ज़्यादा सही है। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब उन्होंने भी ये बताया। तो बाकी मैं देखो, मैं भी जब पूछता हूँ किसी से तभी मुझे पता चलता है। ऐसे तो दूर से कहते हैं दूर के ढोल सुहावने ही लगते हैं सबको। ठीक है, और मैं देखो और एक चीज़ और ध्यान रखो, फोर्स में आने का मतलब है आपको आराम नहीं मिलना है। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, कब कहाँ क्या स्थिति आ जाए
कब कहाँ क्या हैंडल करना पड़ जाए, ये इसकी कोई भी जिम्मेदारी ले सकता। और कोई आपसे नहीं कहेगा कि भाई आप फोर्स में आ जाओ आपको आराम मिल जाए। वो तो ये कुछ पल के लिए आपको आराम मिल सकता है, बाकी ऐसा नहीं। क्योंकि जब मैं नया नया आया था तो मैंने भी कई जगह चुनाव ड्यूटी करी, तो मैंने समझो ऑल ओवर यूपी घूम लिया था मैं। मऊ, पीलीभीत और आपको मुजफ्फरनगर, हर जगह मतलब घूम घूम के मैंने ड्यूटी की, ठीक है अपनी। तो ये चीज़ें तो इसलिए फोर्स का कोई वो नहीं है कि कोई दायरा नहीं है कि आपको इतनी जगह पे ही रहना है, ऐसा नहीं है। और पीएससी का थोड़ा मूवमेंट रहता है, वो तो रहता ही है, आपको मैंने बताया है। तो ये और बाकी जो रहता है बाकी आराम रहता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ है। तो कई मेरे भाइयों ने ये पूछा कि सर अगर अभी आपके पास अगर सिविल हाउस में चुनने को आ जाए तो क्या आप चुनेंगे। तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं पीएससी का ही पद चुनूँ, मैं पीसी का ही पद चुनूँगा, ठीक है। क्योंकि मुझे इसमें सही है, मुझे सही लगता है, इसमें थोड़ा पढ़ाई का भी मौका मिल जाता है और अपना आराम भी मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या है कि अपने अपने ऊपर भी होता है। किसी के कोई आपने खुद देखा होगा, कोई कोई क्या होता है प्राइवेट जॉब करके भी खुश रहता है, और कोई का क्या होता है कि 1-1.5-2 लाख रुपए कमाता है, वो भी सरकारी है या वो प्राइवेट में भी है और 1-1.5 लाख रुपए कमाता है तो वो भी खुश नहीं है। तो आप ये देख रहे हैं ना कि खुशी का जो एक क्या कहते हैं, खुशी के लिए जो एक वैल्यू अगर निर्धारित करेंगे ना, तो वो आप ही को करनी है। क्या हमें 10,000 रुपये कमा के भी खुश रहना है कि हमको 1 लाख रुपए कमा के भी दुखी रहना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। और बाकी आप देखिए, जब आप किसी भी चीज़ में आते हैं, चाहे आप प्राइवेट उसमें जाए और चाहे आप सरकारी संस्था में जाएं, किसी में भी, तो पहले जब भी जाइए तो पहले भाई उसके बारे में पता कर लीजिए। ऐसा ना हो कि बाद में आप जाओ आपको बड़ा अफसोस हो, अरे यार मैं ये कहाँ फंस गया। जैसे आपने कई वीडियो देखे होंगे जो लोग सऊदी अरब चले जाते हैं, ठीक है। पहले तो चले जाते हैं, ठीक, कह कि अरे यार ये वहाँ लोग बता देते हैं भाई वहाँ ये जॉब है, ये ऐसा है, इतने जैसे यहाँ 10,000 रुपये मिल रहा है तो वहाँ आपको 1 लाख मिल रहा है। बाद में जाके उनको पछतावा होता है, तो आप फंसे रहते हैं। ऐसे आम तक तमाम वीडियो देखे होंगे। तो मेरा ये कहने मतलब है, जब भी आप किसी भी फील्ड में एंट्री रखें तो एंट्री करें तो आप पहले उसके बारे में पता कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आप बस शुरू हो गए और बस आपको किसी ने बता दिया और आपने सोचा कि चलो यार ठीक है वो बता रहा तो अच्छे बता रहा हो। नहीं, आप अपने से पता करिए, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि इस पे भी आपको बताऊं। और बाकी आप प्राथमिकता देना चाहें तो आप पीएससी में पीसी पद को दे सकते हैं, फिर एसएसएफ दे सकते हैं, फिर सिविल को भी दे सकते हैं। और जिसको मान लो अगर थोड़ा सा मतलब अच्छे समाज सेवा करनी है, ज़्यादा लोगों के बीच में रहना है, तो वो सिविल का ऐसा ही पहले भरे, ठीक है। और ठीक है, ये चीज़ है। और बाकी रही बात ये कि भाई उसके लिए मार्क्स पे भी आपके डिपेंड करेगा, कैसे आपके मार्क्स आते हैं उस पर भी आपका रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और बाकी आप अपनी तैयारी वारी करते रहिए। बाकी जो आप बाकी चीज़ें सब बताई दी जा रही है, और जो भी और भी कन्फ्यूजन हो वो आप हमसे क्या कहते हैं पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और बाकी एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपकी बहुत जल्दी आपको होमगार्ड की भर्ती बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी, और कांस्टेबल की भर्ती बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। क्योंकि ऐसा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में अब आपको हर महीने मान चलिए कि भर्ती आपको देखने को मिलती ही रहेगी, ठीक है। तो अपना जो भी आपके आसपास के भाई बहन हैं जो मान लीजिए जिनका ग्रेजुएशन नहीं है और वो यूपीएसआई नहीं भर पा रहे हैं, मतलब भरने लायक नहीं है, तो आप ये कि कांस्टेबल की भी अपने तैयारी देखते रहिए, ठीक है। और बाकी होमगार्ड की भी आ रही है, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ठीक है, बाकी देखिए जॉब अब सब अच्छी होती है, अपनी वजह सब अच्छी होती है। देखिए आज ज़माने में ऐसा है कि जॉब होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब पता चला जॉब ना हो और आपको फॉर्म भी नहीं भरना है और आप उसकी बुराई करते रहें। बाकी ठीक है, आप डिस्कशन करिए जैसे मैंने बताया, ठीक है। आप भी बताइए, आप भी और लोगों से भी पता करिए, पूछते रहिए। जो मान लीजिए पीएससी में और भी होंगे प्लाटून कमांडर आपके आसपास, तो उनसे पूछते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। 4-5 लोगों से पूछ के अपना भाई फॉर्म भरिएगा। और क्योंकि किसी एक के बताने से भी ना मानिए, ठीक है, क्योंकि लाइफ पूरी ज़िंदगी की बात होती है। और क्योंकि भाई एक बार आप इसमें भर्ती हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आपको लास्ट अंतिम जब तक आप रिटायर नहीं होते हैं तब तक आपको रहना पड़ता है, ठीक है। तो बाकी मेरे हिसाब से जॉब कोई भी हो, चाहे वो आपकी ग्रुप की हो, चाहे आपकी एनटीपीसी की हो, चाहे आपकी एसएससी की हो, चाहे इसकी हो, सब अच्छी होती है। बस ये कि आपको अपना माइंड मेकअप करना पड़ता है कि हमको करना है या नहीं करना है, ठीक है। बाकी आपकी ज़रूरत के हिसाब से सब चीज़ सही होती है। बाकी जब जिसको समस्या ज़्यादा होती है, ठीक है, जो मान लो मेहनत करके आता है तो उसको ज़्यादा एहसास होता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी ठीक है। ठीक है, मैंने सोचा कि इस पर भी एक वीडियो बना दूँ, तो ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। मैं प्लाटून कमांडर विक्रांत कुमार, सभी को जय हिंद।